Hello, my dear students. This is Michael James. I welcome you on this platform. कैसा लगता है जब कोई इंग्लिश बोलता है? ऐसा लगता है कि मैं इसी पल इंग्लिश बोलना सीख जाऊं और इस इंग्लिश से भी बहुत अच्छे से बोलूं। बिल्कुल आपका सपना पूरा होने वाला है, लेकिन दिमाग में 3 महीने या 3 साल या 3 जन्म है कि मैं इसमें सीख जाऊंगा, तो ये हटा दीजिए। हम रोज़ सीखेंगे। सवाल ये कि एक व्यक्ति 24 ही घंटे इंग्लिश में खोया हुआ है, वो कितनी जल्दी सीखेगा? एक व्यक्ति सिर्फ 2 मिनट ही दे रहा है या 2 घंटे ही दे रहा है। डिपेंड करता है कि आप कितने डिवोटेड हैं, डिवोशन कितना है आपको इस चीज़ के प्रति। तो सॉरी, उस चीज़ पे निर्भर करता है कि कितने दिन में मैं सीख जाऊंगा। मैं नहीं बता पाऊंगा या कोई टीचर नहीं बता पाएगा। आप उसके प्रति कितने क्रेजी हैं। क्रेजी है मतलब दीवाने हैं, ठीक है? तो ज़्यादा फिर से वो मोटिवेशन आ गए, शुरू करते हैं। तो आपको 2 तरह की प्रैक्टिस करना है अभी। क्या कि एक तो ये कि हिंदी बोला उसको तुरंत इंग्लिश बनाइए विद इन सेकेंड, और इंग्लिश बोला तो उसका हिंदी अपने आप को बताइए। किसी की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस के लिए। एक चीज़ आप माइंड में लॉक कीजिए, मैनी पीपल आर देयर दे पुट दिस एक्सक्यूज़। अरे कोई है ही नहीं है यार, तो भैया कभी नहीं सीख पाएंगे फिर तो। अरे कोई की ज़रूरत नहीं है, आप अपने साथ समय बिताइए और प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही मैंने सीखा, जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है। शुरू करें तो पहले हिंदी बोलना है। आप यहाँ क्यों आए? वाई हैव यू कम हियर? मुझे आपसे बात करना है। आई हैव टू टॉक टू यू। वह ग्वालियर जाना चाहती है तुम्हारे साथ। शी वॉन्ट्स टू गो टू ग्वालियर विद यू। तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो? वाई आर यू टेकिंग मी? मम्मी खाना बना रही है। माई मदर इज़ प्रिपेयरिंग फूड। किसको पढ़ा रहे हो? आप किसको पढ़ा रहे हो? Whom are you teaching? तो इस तरह से जितने आप कर सकते हैं करिए। मैं यहाँ पे 5 मिनट में वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करा पाऊँगा। नेक्स्ट थिंग कि इंग्लिश बोलिए, हिंदी अपने आप को बताइए। Why are you going to take them? तुम उन्हें क्यों लेने जा रहे हो? Where is your father going next week? अगले सप्ताह आपके पापा कहाँ जा रहे हैं? Why have you come here? आप यहाँ क्यों आए? Have you bought the car? Have you bought the car? क्या आपने वो कार खरीद ली क्या? She has been teaching since Monday. वो मंडे से पढ़ा रही है। What have you learned there? आपने वहाँ क्या सीखा? अब इस सेंटेंस के आप 2 दिन तक ट्रांसलेट करते रहो बगैर खाए पिए। सवाल है कि आप कितने इसके प्रेमी हो। हो सकता है आप 2 घंटे की जगह आप 2 मिनट ही करके थक जाएं। ये सारा आता है कि क्रेज़ी कितना है हम इस चीज़ को सीखने के लिए। और जैसे ही हमसे कुछ नहीं बनता या हम छोड़ देते हैं ना, हम बहाना करते हैं, अरे इंग्लिश तो कठिन है, अरे अपने बस की नहीं है, अपन तो बने ही नहीं है उसके लिए। तो भैया मत सीखो। सारा डिफरेंस कौन करेगा पैदा? आपकी सोच, आपका डिटर्मिनेशन, आपका हार्ड वर्क। फिर कोई भी चीज़ असंभव नहीं, तारे तोड़ के ला सकते हैं हर आप। ओके, तो आज हमारी चर्चा चल रही पास्ट कंटिन्यूअस पे। तो कुछ सेंटेंस हम बता देता हूँ, इसका रूल्स बता देता हूँ। फिर वही बात, सर कितने बनाना है इससे? भैया जितने आपकी मर्जी हो, 2 दिन 4 दिन लगे रहो इसमें। जितना ज़्यादा सेंटेंस बनाओगे, ब्रेन आपका इंग्लिश में भी उन बातों को रीड कर लेगा और दोनों भाषाओं में आपको बोल के दे देगा। लेकिन हम बनाते कितने? 10, 20, 50, 100। टीचर भी नहीं कहेगा आपसे कि 1 लाख सेंटेंस बनाओ। बट आई एम आस्किंग यू टू डू। मैं कह रहा हूँ आपसे भैया ऐसा करना पड़ेगा। गिन के थोड़ी बनाएंगे, गिन के थोड़ी बनाएंगे। 100 बनाना है, 50 बनाना है। आपको जहाँ समय मिले आप ठोक दीजिए 100-50 सेंटेंस। 1 मिनट में यदि स्पीड जब आ जाएगी, जब फैमिलियर हो जाओगे, तो 1 मिनट में 50 से 100 सेंटेंस आप बना सकते हो। और ये काम करना है, जहाँ 1 मिनट मिले कुछ नहीं करना फालतू। और मोबाइल तो छोड़ दो। मोबाइल छोड़ दो सर, मोबाइल नहीं छोड़ पाएंगे, हम नहीं सीख रहा इंग्लिश में। भैया मोबाइल छोड़ने से मतलब है आप मोबाइल में भी यार इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, कम टू द पॉइंट। तो पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब काम चल रहा है। और कब चल रहा है? पास्ट में। जैसे अभी काम चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और यही बात है कि पास्ट में काम चल रहा था। पास्ट का जो मूवमेंट है उसमें कोई कुछ कर रहा था, तो हमने यही लिखा। तो इसमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट को चाहिए या तो वॉज या तो वर, और वॉज वर जो भी आएगा उसे क्या दे देना आप? ING। फोर्थ फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म में ING इज इक्वल टू फोर्थ फॉर्म। फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये व्यक्ति ये क्रिया इसके ऊपर कर रहा था, नहीं कर रहा था भी कहते हैं। वे ग्वालियर नहीं जा रहा था, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वे मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मेरी मम्मी कल खाना नहीं बना रही थी। अरे 1 लाख सेंटेंस बोलिए हिंदी में, लेकिन ये क्रिएटिव बनाना पड़ेगा आपको। तो सर अभी हमारा माइंड क्रिएटिव नहीं है कि हाँ भैया है और ज़्यादा बनाना है, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। ओके फाइन। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट को आप दे दो पहले वॉज वर,
और वॉज वर्ब किसके साथ क्या आता है अभी हाल में नीचे बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं। और फिर जो भी वॉज वर्ब सिलेक्ट कर लो, फिर लगा देना नॉट, फिर फोर्थ फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म लगाना है आईएनजी वाली, और फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ये व्यक्ति ये क्रिया इसके ऊपर नहीं कर रहा था, ठीक है। पूछोगे भी तो सही कि क्या ये व्यक्ति ये क्रिया इसके ऊपर कर रहा था क्या, तो पहले वॉज वर्ब आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। और यही क्या, यही आगे आपने क्या ऐड कर दिया, क्वेश्चन वर्ड, तो हो जाएगा क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन, ठीक है। और फिर वॉज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वॉज वर्ब दिख गए तो आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा यदि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बना रहे हो, तो फिर क्या जाएगा ऑब्जेक्ट। अब मैं ये बता रहा हूँ कि किसको वॉज मिलेगा और किसको वर्ब, तो आई आ जाए सब्जेक्ट की जगह तो लगा दीजिए वॉज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो अलग व्यवस्था थी, क्या थी, एम आ जाता था, लेकिन पास्ट में इसे क्या देना पड़ेगा, वॉज। और फिर इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर को क्या मिल जाएगा, वॉज। और नाउन यदि सिंगुलर हो तो भी क्या मिलेगा, वॉज। तो नाउन सिंगुलर मतलब राम है तो वॉज आ जाएगा, श्याम है तो वॉज आ जाएगा, फ्रेंड है एक ही है ना तो वॉज आ जाएगा। तो नाउन सिंगुलर रहेगा तब भी वॉज, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये तीनों तब भी वॉज, और आई के लिए एम प्रेजेंट में अलग व्यवस्था थी, पास्ट में नहीं है, तो जो थर्ड पर्सन लेगा वही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को भी दिया जाएगा। सर कितनी बातें बता रहे हो, कैसे कैसे याद रखेंगे भैया, मैंने भी तो याद रखी, मैं कौन सी किताब लेके पढ़ा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट, नो डाउट इज देयर। प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो जाएंगे, कोई भी शक नहीं है, मुझे ना आपको भी नहीं होना चाहिए। ओके सर जल्दी करो, आप पता नहीं क्या क्या बोलते हो। ओके यू के साथ क्या आएगा, वर, वी के साथ वर, दे के साथ वर, और नाउन प्लूरल रहेगा जैसे मोहन एंड आई, वर, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं तो वर। तो वॉज और वर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। कुछ बातें बता दूं आपको, जो दो चार मैंने बनाई, आप बहुत सारी बनाना है आपको घर पे। शी वॉज टीचिंग, तो वह क्या कर रही थी, पढ़ा रही थी, क्या पढ़ा रही थी, इंग्लिश पढ़ा रही थी, शी वॉज टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, आई वॉज गिविंग दैम फूड, मैं उन्हें खाना दे रहा था। ही वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल रहा था। तो कोई कुछ कर रहा था, नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था, कहाँ कर रहा था, ये सारी बातें यार आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। वेयर वर यू गोइंग विद योर फादर यस्टरडे, कल आप अपने पिता के साथ कहाँ जा रहे थे। शी वॉज आस्किंग मी टू डांस, वह मुझसे नाचने की कह रही थी। एक्चुअली आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ डांसिंग सो आई रिफ्यूज्ड। एक्चुअली मैं डांस करने की आदत में नहीं हूँ, मैंने आई एम नेवर डांस्ड इन माई लाइफ इवन वंस, एक बार भी मैंने अपनी लाइफ में डांस नहीं किया, तो मैंने मना कर दिया, भैया मेरे से मत बोलो नाचने। तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रॉमिस कीजिए हमसे। हाँ सर करेंगे, सीखना है तो करना ही पड़ेगा, आपकी बात मानना ही पड़ेगी। देयर इज़ नो ऑप्शन एक्सेप्ट योर आस्किंग। आप जो कह रहे हो उसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो यहीं पे समाप्त कर देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक करना मत भूलना।